कहता है कि मंजिल पास नहीं है, मंजिल पास है मगर उसकी प्यास नहीं है। कौन कहता है कि मंजिल पास नहीं है, मंजिल पास है मगर उसकी प्यास नहीं है। प्यास तो हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, शेयर चैट, इंस्टाग्राम का है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं है। इसीलिए हमारे माँ बाप को भी हमसे कोई आस नहीं है। तो हमें माँ बाप के आस को कंप्लीट करना है, पूरा करना है और पूरे सच्चे मन से तैयारी करना है। नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ में परसेंटेज का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो हमें देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन हम उसको दो माध्यम से समझाएंगे जिससे आप इसको आराम से एग्जाम पीरियड में सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है? परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। देखिए, एग्जाम देने हम जाते हैं, फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको हम लगाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसको दो मेथड से लगाया जाता है। ठीक, तो दोनों मेथड बताएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 60% गणित विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हो गए। बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो इसको दो मेथड से लगाया जाता है। एक तो देखिए कैसे, एक ये हो गया, एक ठीक है, एक मेथड ये हो गया। तो इसमें देखिए 60% गणित में हुआ है, ठीक, और 70% अंग्रेजी में हुआ है। ठीक है, और 50% जो है वो दोनों में उत्तीर्ण हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में क्या किया है, देखिए एक ही तीनों में उत्तीर्ण है, इसमें भी उत्तीर्ण, इसमें भी उत्तीर्ण, और कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ये भी पूछा है। ठीक, तो क्या करते हैं, इसमें हम 60 में से 50 घटा देंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। फिर इसमें से इसको घटा देंगे, उसके बाद 70 में से 50 घटा देंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक, ये तो दोनों हो गए निकल। अब क्या करेंगे, इसी में ये जो 50 है 50% को भी जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? देखिए 5 2 7 1 8, यानी 80% क्या हुए हैं? विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि किसी को परेशानी हुई होगी समझने में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहीं पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया है और लास्ट में उत्तीर्ण दिया है ना, यहाँ पे कर दे अनुत्तीर्ण कर दे। क्या कर दे? अनुत्तीर्ण कर दे, यानी पूछ दे गणित में और अंग्रेजी में दोनों में क्या उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, जो उत्तीर्ण आया है तो उसको 100 में से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ठीक, कैसे किए हैं समझिएगा। अंतर समझ गए तो आप एग्जाम में आसानी से कर ले जाएंगे। कुछ नहीं करना है, देखना है क्या कर रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, हर जगह उत्तीर्ण है, इसमें भी उत्तीर्ण, इसमें भी उत्तीर्ण, और दोनों में इतना प्रतिशत उत्तीर्ण है। अब उत्तीर्ण पूछा है, तो जब उत्तीर्ण पूछेगा तो हमेशा ऐसे करेंगे, जो कॉमन है दोनों में उसको क्या करेंगे, दोनों से घटा देंगे। घटा देंगे जितना आएगा उसमें कॉमन वाले को भी जोड़ लेंगे तो वही क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। अब वहीं पे अनुत्तीर्ण पूछ देगा तो उत्तीर्ण हमको मिल गया, तो अनुत्तीर्ण कैसे होगा? 100 में से घटा देंगे तो वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ये उत्तीर्ण का है, ये अनुत्तीर्ण का है। ठीक, ऐसा एक मतलब ये मेथड है, इस मेथड से भी लगाया जाता है। तो हो सकता है इसमें ज़्यादा समय लग जाए आपको। ठीक,
तो दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं जो सबसे आसान लगेगा आपको, और उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एकदम आराम से कर ले जाना है। सीधे चलते हैं उस दूसरे विधि पे। दूसरा विधि क्या है, ठीक है, उसी पे हम पूरा लगाएंगे। तो आप देखिए वो कौन सा सूत्र है, ठीक है। सूत्र है प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र। जब इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम सूत्र बताने जा रहे हैं, उस सूत्र से एकदम आसानी से आप कर ले जाएंगे। प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र क्या होगा, देखिए माइनस, ऐसे कर लीजिए 100 माइनस प्रथम उत्तीर्ण, सॉरी प्रथम अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है, माइनस दूसरा अनुत्तीर्ण प्रतिशत। अब प्लस कर देंगे, प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक, क्या हम बताए हैं कि एक ही सूत्र को आप याद रखेंगे तो सारे इस पे आधारित फेल और पास पर आधारित प्रश्न जितने भी होंगे सारे आप कर ले जाएंगे। कैसे कर ले जाएंगे बताते हैं। सबसे पहले सूत्र एक बार समझ लीजिए कि प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर क्या होता है, 100 माइनस प्रथम अनुत्तीर्ण प्रतिशत छात्र हैं, माइनस दूसरा अनुत्तीर्ण, प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा। चलिए इसी सूत्र पे आधारित क्वेश्चन को कर लेते हैं। सूत्र कौन सा था बता ही दिए हैं। अब पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इस सूत्र पे लगाने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले उत्तीर्ण छात्र तो रहेगा ही, प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र, ठीक है, 100 कर देंगे क्योंकि 100 दिया है। अब माइनस प्रथम अनुत्तीर्ण प्रतिशत कह रहा है, तो देखिए प्रथम क्या है 60 है ना, वो भी क्या है उत्तीर्ण है, 60% उत्तीर्ण है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है अनुत्तीर्ण पूछ रहा है कितना प्रतिशत होंगे। तो जब 60 और उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ओके, अब देखिए फिर माइनस माइनस है। अब दूसरा अनुत्तीर्ण कितना है, 70 है। ये 70 जो है ये भी क्या है उत्तीर्ण है। यहाँ पे करना क्या है, अनुत्तीर्ण करना है। तो देखिए 70 है तो उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों में देखिए प्लस है ना, क्या है यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए। अब दोनों में अनुत्तीर्ण कर रहा है, तो देखिए दोनों में क्या है 50% एलिमेंट वो क्या है उत्तीर्ण है, तो हम क्या करेंगे अनुत्तीर्ण निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, अनुत्तीर्ण निकालना है, लिखना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 50% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए प्लस प्लस रूट क्या हो जाएगा 150 माइनस माइनस 70, ठीक है। तो अब घटा लीजिए कितना होगा इसका, बताइए 80% होगा। यही क्या है आपका आंसर है। देखिए पहला वाला विधि जो बताए थे उसमें भी आंसर कितना आया था, 80% ही आया था, और दूसरे में भी कितना आया है 80% भी आया। अब यहीं पे सब जगह दे दिया है, उत्तीर्ण उत्तीर्ण दिया है। यहीं पे अगर अनुत्तीर्ण पूछेगा तो क्या करेंगे हम 100 में से माइनस कर देंगे, या हर जगह जैसे यहाँ पे भी दिया है, ये तीनों जगह अगर अनुत्तीर्ण दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या कर देते हैं अनुत्तीर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अनुत्तीर्ण कर देते हैं।
तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा किस परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, में अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी की दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए अनुत्तीर्ण कह रहा था, यहाँ पे हर जगह अनुत्तीर्ण की जरूरत है। देखिए सूत्र में क्या अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, तो आप इसको क्या करेंगे, जो दिया रहेगा मान वही रख के आप सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक आपको परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसी सूत्र पे दूसरा भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये भी समझाएंगे कि कैसे आएगा, कैसे क्या होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। क्या करेंगे, अगर अनुत्तीर्ण दिया है हर जगह सब अनुत्तीर्ण, तो डायरेक्ट वही मान रख देंगे। अगर उत्तीर्ण जहां जहां दिया होगा उसको हम किसमें, अनुत्तीर्ण में पहले कन्वर्ट करेंगे, तब यहाँ पे इस फार्मूले में रखेंगे। इतना याद रखिएगा, अनुत्तीर्ण ही आपको रखना पड़ेगा। उत्तीर्ण में दिया रहेगा जितना, तो उसका अनुत्तीर्ण में चेंज करेंगे और तब इस फार्मूले में रखेंगे। चलते हैं दूसरे पे, इसी फार्मूले पे रखा जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। देखिए दोनों जगह क्या है, इतने इतने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो जब उत्तीर्ण हुए हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको अनुत्तीर्ण याद करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब जाके हम सूत्र में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए 100 माइनस कर देते हैं। प्रथम के आगे क्या माइनस है ना, तो माइनस प्रथम अनुत्तीर्ण। प्रथम अनुत्तीर्ण देखिए क्या है, ये प्रथम क्या है 60% है, उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस कर दिए। दूसरा अनुत्तीर्ण क्या है बताइए 65 है, और वो भी क्या है उत्तीर्ण है, तो इसको हम क्या करेंगे अनुत्तीर्ण में करेंगे। तो अनुत्तीर्ण में कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 65 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण, देखिए यहाँ पे दिया दोनों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, तो अब देखेंगे दोनों में, तो जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण दिया है, यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण ही हमको रखना है, तो वैसे ही हम रख देंगे। यहाँ तक आ रहा है समझ में, चलिए आगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और 30 कितना होगा 130। अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना होगा बताइए 40 3 70 5 75। अब घटा लीजिए कितना आ जाएगा 130 में 75 जाएगा 25 37 25 और 30 कितना आ जाएगा 55 55% क्या हुए उत्तीर्ण छात्र हुए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। ठीक, लास्ट में क्या दिया है कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में हम क्या किए हैं ये निकाले हैं। अब वहीं पे अनुत्तीर्ण अगर पूछ देता है, यहाँ पे अनुत्तीर्ण पूछ देता तो हम क्या करते हैं 100 में से 55 घटा देते तो आ जाता। आ रहा समझ में, सब कुछ कर डालिए, इस फार्मूले पर रख डालिए, रख डालिए। लास्ट में देखिएगा कि अगर उत्तीर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उत्तीर्ण पूछ रहा है, तो जो आंसर आया सूत्र में रखने पर वही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर पूछ देता अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो आप क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक, अभी क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है। अब कह रहा है यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे कुल उत्तीर्ण लड़के। ठीक, कुल उत्तीर्ण लड़के देखिए कितने हैं, कुल कितने लड़के हैं 600 गुणे 55% कर देंगे, तो ये काट दीजिए 6 5 30 का 0 80 3 6 5 3 3 33, यानी कुल लड़के उत्तीर्ण कितने हुए हैं 330। यही क्या है आपका आंसर है।
आ रहा समझ में? अगर एक बार समझ गए तो कभी नहीं भूलेगा। कुछ नहीं करना है, एक बार और बता देते हैं। बताने में क्या जाता है, पढ़ाई तो है। पढ़ाई को जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ को जितना ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही आपको वो शार्प बनाता जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले सूत्र देख लीजिएगा। सूत्र में कुछ रखा नहीं है। जब आप किसी के मोबाइल का नंबर ही याद कर लेते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड का नंबर आदमी याद कर लेता है, मरते दम तक नहीं भूलता है। माँ बाप कहते कहते थक जाते हैं कि बेटा ये करना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, बुरी आदत छोड़ दो, नहीं छोड़ते हैं। लेकिन गर्लफ्रेंड जब कहती है तो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो आप छोड़ दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, वो करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, इसको याद कर डालेंगे। ठीक, उसके बाद पूछेगा, जो उत्तीर्ण पूछेगा तो भाई उत्तीर्ण तो निकाला ही जा रहा है। अनुत्तीर्ण पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 100 में से जो आया रहेगा उत्तीर्ण, उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। और उसी का कुल लड़के जितने भी बैठे रहते हैं उसका वो प्रतिशत निकालने का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।